Hello everyone. Wish you all a very happy friendship day. फ्रेंडशिप हम सबकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग फ्रेंड्स से ही बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन who are our real friend and how to identify the real friend in our life? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपके दिमाग में एक या दो नाम आएंगे। बट आर दे रियली आर रियल फ्रेंड्स? हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में मौका मिलता है कि हम अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर सकें। तो जब हमें ही चूज़ करना है तो हम अपने लिए बेस्ट ही क्यों नहीं चूज़ करते हैं? अगेन द क्वेश्चन राइजेस, हाउ टू फाइंड द बेस्ट फ्रेंड्स? Actually, there are different types of friends and we can easily identify them. How? Let me take example of a tree. कुछ फ्रेंड्स ट्री की लीव्स की तरह होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है या तेज़ हवा चलने लगती है, वो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। दूसरे टाइप के फ्रेंड्स होते हैं ट्रीज़ की ब्रांचेस की तरह। जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा तेज़ हवा चलता है, तो वो फ्रेंड्स भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि ट्री की ब्रांचेस उससे टूट करके गिर जाते हैं। तीसरी टाइप ऑफ फ्रेंड्स हैं रूट्स की तरह। जिस तरह से चाहे मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना हो, एक रूट अपने ट्री का साथ कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही ये फ्रेंड्स जो कि बहुत रेयर मिलते हैं, ये भी फ्रेंड्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो इट्स ऑल लाइक कि दे कैन नॉट disappear the problem, but at least they themselves cannot get disappeared. Before ending this video, I would just like to share a story with you. The story of the friendship of Krishna and Sudama. They both were very good friends and they both loved each other very much. They played together, they ate together, they fought together and they learned together. अपने गुरु के आश्रम से अपनी पूरी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद वो लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए। जहाँ एक तरफ कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, यानी द्वारिका के राजा बन गए, वहीं दूसरी तरफ सुदामा एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण की तरह अपने जीवन बिताने लगे। उनकी वाइफ थी और बच्चे थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि उनके बच्चों को बिना खाए ही सोना पड़ता था। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इस पॉवर्टी में जीते जीते वो भी कृष्ण की कहानी को बार बार अपनी वाइफ को और बच्चों को सुनाते थे। उनकी वाइफ ने एक बार सुदामा से कहा, माय डियर हस्बैंड, व्हाई डोंट यू गो टू द्वारिकाधीश, द किंग ऑफ द्वारिका, एंड आस्क फॉर हेल्प? He is your friend. He will definitely help you. लेकिन सुदामा हेजिटेशन की वजह से द्वारका नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कंडीशन जैसे ही वर्स होने लगी, उन्हें भी लगा कि शायद उन्हें एक बार द्वारका जाना चाहिए। लेकिन किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता और सुदामा के पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो हर वाइफ रश टू द नेबरहुड और वहाँ से कुछ चावल लेकर के आ गई और उन्होंने वो चावल सुदामा को दिए और कहा कि ये अपनी फ्रेंड को एज अ प्रेजेंट दे। सुदामा अपने घर से चले। पूरे रास्ते में उनका माइंड एजिटेट होता रहा। आई डोंट नो वेदर कृष्ण इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट मी, कृष्ण इज़ गोइंग टू रिमेंबर मी, और वो यही कुछ सोचते रहे। जब वो पैलेस के गेट पर पहुँचे तो वहाँ पर उनके गार्ड्स ने उन्हें रोका और कहने लगे, इतने दरिद्र ब्राह्मण तुम अंदर क्यों आ रहे हो? तब उन्होंने कहा कि आई एम द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, माई नेम इज़ सुदामा। और गार्ड्स ने जाकर के ये पूरी बात कृष्ण को बताई। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि उनका फ्रेंड सुदामा आया है, वो नंगे पैरों दौड़ पड़े, जस्ट टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड, जस्ट टू एम्ब्रेस हिज ओल्ड फ्रेंड। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उन्हें गले से लगाया और सुदामा को ले जाकर के अपने थ्रोन पर बैठाया, उनके पैर धुए और उन्हें बहुत कुछ खाने को भी दिया, पहनने को भी दिया। दिस इज़ अ फ्रेंडशिप।
जब हमारे फ्रेंड्स हमसे अलग हो जाते हैं तो भी हम उन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि ये रियल फ्रेंडशिप होती है। और यहीं पे हम पहचान सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स रियल हैं या नहीं। बिकॉज अ रियल फ्रेंड नेवर सी देयर फ्रेंड टू बी इन ट्रबल। लेकिन सुदामा अब भी बहुत हेजिटेट हो रहे थे और उन्हें हेजिटेशन में ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो जो प्रेजेंट में चावल लाए हैं वो कृष्ण को दे पाएंगे या नहीं, और वो उसे छुपाने लगे। लेकिन कृष्ण ने देख लिया एंड ही सेड, गिव मी व्हाट यू हैव बॉट फॉर मी। और उन्होंने वो चावल उनसे छिना करके और बहुत प्यार से खाया। इसके बाद भी सुदामा हेजिटेट होते रहे और उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कृष्ण से किसी भी तरीके की हेल्प मांग सके, और वो वापस चले गए। वापस जब वो अपने गांव में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, दैट देयर इज अ पैलेस, जहां पर उनकी हट थी और अंदर से एक बहुत ही सुंदर लेडी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ बाहर आई। And when she came near to Sudama, Sudama realized that she is his wife. And he said, "Oh my dear Krishna, you have given me each and everything, whatever we are lacking with." उन्होंने मन ही मन में कृष्ण को थैंक्स बोला। And the moral of this story is that our friends understand each and every feeling of ours. We don't have to ask them for help. They understand our feelings, they understand what we need, and they are always with us. So हमें भी ऐसी ही फ्रेंडशिप अपनी लाइफ में करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।